तो घर खरीदने के लिए लोन मिल जाएगा, नहीं तो कुछ लोन लेना नहीं है, आधार कार्ड से ले लीजिए। 10,000 से चालू होगा, 2 महीना 3 महीना चालू कर दिए, फिर उसको 20,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख 2 लाख, जब तक आप देने नहीं सके तब तक आप लोन बांट रहा है। लेकिन जो लोन बांट रहे हैं वो लोन आ कहाँ से रहा है? उसके पास पैसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म या आरबीआई या हमारे जो देश का जो बैंक है सब कहाँ से बांट रहा है? उसके पास पैसा आ कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है? यही क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना? देने वाला एक, लेने वाला हम सब, लेकिन आ कहाँ से रहा है? तो मेरे पास एक, मैं 100 रुपया का एक नोट इसके बारे में देखा, इसके अंदर में लिखा हुआ देखिएगा। अब अभी तो अंधेरा हो चुका है इसलिए दिखाई नहीं देगा आप लोग को, हो सकता है नोट के ऊपर में लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे लिखा हुआ ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोगों ने आरबीआई से, बैंकों से पूछा आरटीआई के माध्यम से कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है जो इस नोटों का, जो रुपया है, इस रुपया का गारंटी ले रहा है, वो कौन है? इसका ऑफिस कहाँ पर स्थित है? क्योंकि भारत सरकार को हम लोग भारत सरकार से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? इसका कोई जवाब आरबीआई के पास नहीं है। जब अपील में गए हम लोग, फिर उनका जवाब आता है आरबीआई का कि इसका दस्तावेज हमारे पास नहीं है। मतलब ये जितना भी नोट चल रहा बाजार में, क्या है? जिस नोटों का, जिस नोट के बदले में पूरा हमारे देश का अर्थनीति चल रहा है, उस नोट का जो गारंटी ले रहा है, उस गारंटी लेने वाला जो द सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कोई आता पता नहीं है। आरबीआई ने हमें ये जवाब दिया है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ देखिएगा, मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। 500 रुपया में सेम वही, मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ। इसके मतलब क्या है कि जिनके पास है, जो धारण किए हुए हैं, उनको कौन देंगे? आरबीआई का गवर्नर यहाँ हस्ताक्षर किए हुए हैं कि उनको 100 रुपया देंगे। इसका मतलब ही क्या है? रुपया नहीं है, यही ना है क्या? मतलब अगर इसके बदले में रुपया मिलेगा, इसके मतलब ये रुपया नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारे टीम 20 साल से रिसर्च करने के पश्चात पता लगाया कि रुपया जो है ना, 3 कानून, रुपये के बारे में 3 कानून हमें हाथ लगा। पहला है 1882 पेपर करेंसी एक्ट, एक कानून हाथ में लगा 1906 कॉइनेज एक्ट, और एक कानून जो आरबीआई एक्ट 1934। इस तीनों कानून को जानने के पश्चात पता चला रुपया मतलब 1 तोला 1 चांदी का सिक्का, जिसका वजन है चांदी का 11.664 ग्राम। समझ में आ रहा है? एक भर जिसको बोलते हैं, पुराना जो चांदी का सिक्का होता है, और 15 सिक्का देने पे एक मोहर सोने की उतना ही वजन का 11.664 ग्राम का मिलेगा। इसके मतलब उसको डिवाइड करेंगे, 1 रुपया का वैल्यू निकल के आता है हमारा 777 मिलीग्राम सोना। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे आज भी जो वैल्यू है 777 मिलीग्राम सोना। उस सोना को आज खरीदने जाएंगे किसी ज्वेलर्स के पास, इस जो नोट है, कितना नोट लगेगा? करीब 5,000 रुपया का, 4900 से 5,000 रुपया का जरूरत पड़ेगा, जो बैंक ने अभी छाप के, आरबीआई ने हमें छाप के दिया है। मतलब मेरा 1 रुपया, आपका 1 रुपया इस बैंकों का, आरबीआई का कितना के बराबर है? 5,000 के बराबर है। इसके मतलब बैंक जो हमें लोन दे रहा है, 1 रुपया दे के 5,000 रुपया का वसूली कर रहा है। यही वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म का काम है, जो कि आरबीआई का एक गठन करके पूरा हमारे हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है। क्योंकि इस नोट को छापने के लिए कितना खर्चा होता होगा? 3 रुपया, 4 रुपया, मैक्सिमम 5 रुपया। अगर 500 का नोट छापने में
अगर 5 रुपया खर्चा होता है, उस प्रॉफिट को कमा कौन रहा है? समझने वाली बात है ना। 495 रुपया का कमाई कौन कर रहा है? अगर भारत सरकार किया होता, भारत सरकार के पास होता, आज भारत सरकार कितना 205 लाख करोड़ का लोन लेके बैठे हुए हैं, जिसका वसूली हमें टैक्स के रूप में किया जा रहा है। एक आप बाइक खरीदने जाइए, सिंपल से 1 लाख का बाइक आपको खरीदने जाएंगे तो आपको 40,000 रुपया का लगभग 28% जीएसटी साथ 40,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता है। मतलब उसके बाद भी सरकार चल नहीं रहा है। इसके मतलब कहाँ जा रहा हो पैसा? वही हमारे क्वेश्चन है। इसीलिए जिन साथियों का जितना भी लोन है, अगर उन्होंने 1 रुपया देके 5,000 का वसूली कर रहा है, हमारे वैध रुपया कितना है? 1 रुपया के बराबर उनका 5,000, यानी 5 लाख का अगर किसी ने लोन लेके रखा है, उसका चुकता कानूनन रूप में कितना में होना चाहिए? कितना में? 100 रुपया में। 100 रुपया में। यही आवेदन हम लोग बैंक में लगाते हैं कि आपने हमें जो रुपया लोन के रूप में दिए हैं, हमारे जनता को दिए हैं, आप वैध रुपया दिए हैं या अवैध रुपया दिए हैं? बैंक के पास कोई जवाब नहीं रहता है, कोई जवाब नहीं है, और वो भागते चलता है, जवाब नहीं देते, ऊपर से जबरदस्ती करने का कोशिश करती, घर कब्जा कर ले, गाड़ी कब्जा कर ले, या गुंडा भेज देते हैं। लेकिन समय आते आते वो निकल पड़ते हैं, और जिनका भी घर कब्जा कर चुका है उसका भी हम लोग आवेदन लगा के बैंक में उनका ताला आज के दिन में खुलवा रहे हैं। ये हमारा जन जागृति, जो अतुल जी ने जो जागृति लगाया है, तो हमारे जनता सरकार मोर्चा के द्वारा